आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन का एक रहस्यमयी और सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक साधना जो मैं हमेशा करता आया हूं और करता रहता भी हूं, अघोर काली साधना का एक विशिष्ट प्रकार का मायावी तथा रहस्य से पूर्ण और पारलौकिक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ एक दिव्य अनुभव आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज के अनुभव से आप लोगों को पारलौकिक शक्तियों के बारे में, शमशान साधना और शमशान के रहस्यमयी ताकतों के बारे में और तंत्र क्षेत्र के रहस्यमय विद्याओं के बारे में आज आप सभी लोगों को जानने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आज का वीडियो देखिएगा आप सभी लोग, ताकि आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। आज सभी लोग सीखें और आगे आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये बात लगभग 1 साल पुरानी है। मैं कोलाचार में दीक्षित हूँ। तो हमारे परंपरा का नियम होता है कि जो हमारी परंपरा में स्पेशली माँ काली में जो दीक्षित हो, साल में उसको 6 बार शमशान जाके पूजा करनी ही पड़ेगी। अब जो 6 बार पूजा है वो एक ही महीने में 6 बार जाके या फिर एक ही हफ्ता में 6 बार जाके वो कंप्लीट कर ले, या फिर साल में अलग अलग दिन 6 दिन जाके वो पूजा कंप्लीट करे। तो गुरुदेव से मैंने पर्सनल सलाह लेके गुरुदेव से साल के वो 6 दिनों को मैं डिसाइड किया हूँ, जिस 6 दिन जाके मैं शमशान में पूजा आदि देता हूँ। तो हर साल का हमारा ये रहता है, लेकिन पिछले साल का थोड़ा मेरे जीवन का थोड़ा अलग रहा। जगदम्बा कृपा से एक नया अनुभूति मेरे को मिला। ज़्यादातर समय मैं अपने गुरु भाइयों के साथ ही शमशान में प्रविष्ट होता हूँ और शमशान में मैं जाके साधना उपासना आदि करता हूँ। तो अनुभव तो उसमें भी होते हैं, लेकिन अगला साल क्या था कि अगला साल का जो डेट ऐसा था जहाँ पे हम सभी गुरु भाई एक साथ नहीं जा सकते थे शमशान। तो उस स्थिति में क्या किया कि उस स्थिति में मैंने बोला कि आप लोग चले जाइए, ये इतना महत्वपूर्ण दिन मैं गंवाना नहीं चाहूँगा और मैं जाऊँगा इस दिन, बोल के मैं अकेले शमशान जाने के लिए फिक्स किया। तो गुरुदेव से सलाह मशवरा लेने के बाद गुरुदेव ने बोला अकेला शमशान में साधना करना श्रेयस्कर तो रहता है, सर्वश्रेष्ठ तो रहता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी और रिक्सी भी होता है, क्योंकि एक चूक तुम्हारी उधर तुम्हारी जान ले सकती है। बाकी लोग रहेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ मेकअप हो जाता है कि फिर आप थोड़ा ये कर लेते हैं, बाकी लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अकेला अगर कर रहे हो तो उसमें बहुत रिक्सी है और बहुत आपको देख संभाल के करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं जगदम्बा की कृपा से अवश्य अच्छे से कर लूँगा। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तुम जाओ करो। तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव से आज्ञा लेके मैंने वो डिसाइड किया। वो विशिष्ट प्रकार का एक अमावस्या था, अमावस्या का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो लगभग ये जो था सर्दी के स्टार्टिंग फेस के टाइम था, जहाँ पे मैं जाके ये साधना किया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मैं पहले जैसे घर वालों को बोलना होता है, मैं घर वालों को बोल दिया। सारा का सारा जो सामान होता है वो मैंने अरेंज किया, गुरुदेव के द्वारा दिया गया। जैसे रुद्र शक्ति त्रिशूल होता है हमारा, उसके बाद हमारा सुरक्षा कवच होता है, उसके बाद हमारा एक विशिष्ट प्रकार का एक अस्त्र होता है, गुरु के द्वारा वो दिया जाता है। ओके, वो विशिष्ट प्रकार का एक तांत्रिकी अस्त्र होता है। वो तांत्रिक अस्त्र शमशान साधना में सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बिना शमशान में साधक प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तांत्रिकी अस्त्र होता है, सुरक्षा कवच होता है, ये सब जैसे गुरुदेव के द्वारा निर्धारित होता है। गुरुदेव से मैंने प्राप्त करके सारा घर वालों को बता के मैं स्कूटी लेके रात के लगभग 8 बजे निकल गया घर से। अब वो जो शमशान है वो पब्लिक शमशान नहीं है। पहली चीज़, बहुत समय पहले वहाँ पे जलाया जाता था, लेकिन अब पब्लिकली किसी और जगह पे जलाया जाता है। अब पब्लिक शमशान में साधना करना असंभव है, एक तरह से असंभव है, क्योंकि एक तो पब्लिक की जगह, दूसरा अगर कोई देख लिया, बहुत सारा चीज़ें होती हैं, इसलिए नहीं करते। इसलिए जंगलों के बीच वो जगह होता है जहाँ पे हम सभी करते हैं। तो जंगलों के बीच, घने जंगलों के बीच वो जगह अभी भी है। तो उधर मैं गया, लगभग 1 घंटे लगते हैं उधर जाने के लिए, पूरा एकदम कच्चा रास्ता है। मैं स्कूटी लेके निकल गया और लगभग 1 घंटे के आसपास के अंदर मैं उधर पहुंच गया। तो लगभग 8:50 के आसपास मैं उधर पहुंच चुका। पहुंचने के बाद जिस तरह से हमारा शमशान प्रवेश का नियम होता है, शमशान मैंने प्रवेश किया, कवच आदि का जो हमारा प्रावधान होता है कवच लगाया, बैठा, घेरा लगाया, घेराबंदी किया, त्रिशूल स्थापना किया, अस्त्र को स्थापना किया, पंचप्रेत बलिदान आदि कर्म किए। ओके, और जो कवच आदि का जो कर्म होता है मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बताऊंगा। क्षेत्रपाल और भूत बलिदान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो हमारे कोलाचार में किए जाते हैं शमशान में। तो वो सारे क्रियाओं को करके मैं उधर बैठ गया। अब बैठ गया और विधि पूर्वक मैंने अब
स्थापना किया माँ की अघोर कालिका यंत्र की उधर शमशान में। तो हमारा जो यंत्र होता है वो यंत्र कोई मेटल से नहीं बनता है, वो विशिष्ट प्रकार के कुछ मिट्टियों से हम एक पाटे के ऊपर बनाते हैं और वो मिट्टियों से यंत्र बनता है। वही यंत्र उधर पूजा होगा अघोर कालिका माँ के नाम से, और तत्क्षणात जब हम उस साधना को ख़त्म करेंगे तो वही यंत्र को जल प्रवाहित कर देते हैं। ये हमारा नियम है। वैसे ही ठीक मैंने बना के ले लिया था, घर से ही बना के मैंने वो सारी चीज़ें लेके उधर चला गया था। विधि पूर्वक जिस तरह से मैंने बताया सबको स्थापना करके अघोर काली माँ का भी बिठाया, माँ का यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से किया जाता है, आवाहन आदि करके मैं बैठ गया। लगभग 1 घंटा का पूजा हमारा होता है, 1 घंटे का पूरा टोटल पूजा होता है। तो 1 घंटे के टोटल पूजा के बाद अब मेरा टाइम आ गया था जाप का। अब जाप कितना होता है? मंत्र जो है, मंत्र है 16 अक्षरों का है, 16 अक्षर का मंत्र है माँ अघोर कालिका का। और वो मंत्र 16 अक्षरों का होने के बाद उसका हमको जाप करना होता है 91 माला। 91 माला हमको जाप करना है। लगभग 3-4 घंटे लगते हैं इसमें। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जिस तरह से माँ का पूजन ख़त्म हुआ और माला लेके प्रैक्टिस ही होता है तो हम कंटिन्यू जाप शुरू कर दिए। जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ से सबसे एक बड़ी बात है कि वहाँ से थोड़ा ही दूर, लगभग कुछ मीटर्स के दूरों पे एक गांव है। तो गांव वालों के साथ मेरा अच्छा रहा है और अपने गुरुदेव का भी बहुत अच्छा रहा है। तो वो गांव वाले उस शमशान में साधना करने के लिए हमको अलाउ कर देते हैं। तो हम उस शमशान में ही चले जाते हैं। मैंने जैसे बोला था शहर से बहुत दूर है वो, 1 घंटे की दूरी पे। तो अब उधर गांव वाले रहते थे। तो थोड़ा जब जाप बाप मेरा कंप्लीट हुआ, थोड़ा जाप बाप कंप्लीट होने पे आया था, लगभग मेरे को जो 91 वाला जाप करने थे, तो 91 वाला जाप में क्या हुआ कि लगभग मेरा अप्रॉक्स जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 70 के आसपास कुछ माला हुए होंगे। और मैं देखता हूँ कि एक सामने से एक औरत आ रही है। इतने में ही मैं इतना डर गया कि मैं सस्पेंस में पड़ गया था कि ये औरत मेरे साधना के टाइम क्या आ रही है, क्योंकि अगर देख लिया तो मैं गया उधर, मेरी साधना वैसे भी खंडित हो गई। अगर उसने देख लिया तो मेरा साधना गया खंडित। तो अब क्या हुआ, मैं बोला भगवती अब तुम रक्षा करो, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। हाथ पैर जोड़ दिया और मैं कंटिन्यू जाप करता रहा। मैं देख रहा हूँ जैसा अग्नि प्रज्वलित है, यंत्र व्यंत्र सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ स्थापना है, रुद्र शक्ति त्रिशूल स्थापना है और जो अस्त्र आदि की भी स्थापना है, जो विशिष्ट घेरा लगा है। वो स्त्री आई, मैं देख रहा हूँ वो पूरा एकदम मतलब नॉर्मल मनुष्य जितना गोरा होता है, एक नॉर्मल मनुष्य जितना गोरा होता है उससे ज़्यादा गोरा वो स्त्री थी, उससे ज़्यादा गोरा वो स्त्री थी। मैं खुद हैरान कि ये इतनी सफ़ेद कैसे है। और एकदम काले कपड़े और रेड मिक्सिंग का कपड़ा था और पूरा फटा हुआ था, वो कपड़ा फटा हुआ था। उसके दोनों स्तन एक दिख रहे थे, आधा स्तन ढका हुआ था, आधा स्तन दिख रहा था। और पूरा एकदम वो मेरे सामने आई और पूरा एकदम ठीक घेरे के सामने रुक गई और एक टक तक मेरे को देखने लगी। मैं हैरान, मेरा जाप करना मैं भूल गया कि मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं जाप हाथ में माला लेके मैं उसको देख रहा हूँ। तत्क्षण वो ऐसे देखी मेरे और कुछ रुकी और इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से उसने चिल्लाया कि मैं मतलब मेरे रोंगटे कांप गए। उस समय मैं रोंगटे कांप गए कि ये क्या हुआ, मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये है कौन, क्यों आई, घेरा के बाहर रुक गई और बहुत जोरों से चिल्लाने लगी। तब इतनी जोर से चिल्लाने लगी मैं खुद हैरान। मेरा पूरा एकदम हार्ट बीट बहुत जोर से पूरा एकदम धक 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 इतना हो गया कि भाई मैं खुद सुन पा रहा था अपना हार्ट बीट कि मेरा हार्ट बीट बहुत स्पीड हो रहा है बोल के। बहुत डर गया, लिटरली बहुत डर गया। तत्क्षणात मैं कुछ ऐसी स्थिति पे भी नहीं हूँ कि मैं जाप कंटिन्यू करूँ, ना ऐसी स्थिति पे हूँ कि भाई मैं कुछ मतलब मंत्र प्रयोग करूँ या फिर किसी को बुलाऊँ, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ शमशान में, बीच शमशान अकेला बैठा हूँ। कुछ मीटर पे गाँव है और तत्क्षणात एक ऐसा हादसा होना, मतलब पूरा दिल मतलब हिल गया था मेरा, पूरा मेरा दिमाग, खोपड़ी, दिल पूरा सब कुछ हिल गया था। जैसे ही वो किल्लाई और पूरा 6 माँ बहन की गाली पूरा एकदम मेरे मुंह पे चेप दी, पूरा माँ बहन की गाली मेरे मुंह पे धड़ाधड़ देने लगी। और मैं देखता रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और दे रही है, अचानक से उसने अपना दोनों हाथ को लिया, अपना बाल को पकड़ा और फट से अपना सिर को नीचे और मतलब खींच दिया जोर से। जैसे ही खींच दिया उसका खोपड़ी उसके धड़ से अलग हो गया। ये देखने के बाद मेरे हाथ से जो मैं माला पकड़ा था, मेरा माला छूट गया, मैं पीछे खिसक गया।
और मैं मतलब एकदम लिटरली इतना डर गया था कि मैं पूरा भागने के चक्कर पे था, पूरा भागने के चक्कर पे था। इतना मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयंकर मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये मेरे लिए सबसे, बजरंगकालिनी के बाद ये मेरा सबसे भयंकर एक्सपीरियंस था अघोर काली साधना का। अब मैं माला छोड़ दिया, माला गिर गया, मैं आसन से पीछे हट गया। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से वो मुंडी ली, गिरा दी और अपना सारा कपड़ा फाड़ के मतलब एक ऐसी हरकतें करने लगी कि मैं खुद हैरान। केवल ही केवल उसका बॉडी आपके सामने खड़ा हो, मुंड उसका नीचे गिरा हो, उसके बॉडी में से खून बह रहा हो और वो अधनग्न अवस्था में हो और ऐसे भयंकर हरकतें करने लगी कि मेरा और दिमाग खराब हो गया उस चीज़ को देख के। अब क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घेरा से बाहर गया, पक्का ये था कि ये कोई ऐसी शक्ति थी जो अब मेरा साधना भंग करने के लिए आई थी, इतना मेरे को आइडिया हो चुका था। अगर घेरा के बाहर गया जान से हाथ धो बैठूंगा, घेरा के अंदर रहा तो देख भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है बोल के। अब मेरा स्थिति इतना खराब था कि मैं उसको देख भी नहीं पा रहा था, मेरे को इतना घिनौना लग रहा था वो सारी चीज़ें। उसके मतलब लिटरली उसके जो जहाँ से वो उसका जो गला है, गले में से खून निकल रहा था और वो पूरा एकदम अधनग्न अवस्था में थी। उसका स्तन दिख रहे थे, पेट दिख रहा था, योनि दिख रही थी और अचानक से वो इतनी बेकार से हरकतें भी करने लगी। और अचानक से मैं ये देखने लगा, अचानक से जब वो हरकतें कर रही थी तो उसके योनि से काले कलर का पानी निकल रहा है, काले कलर का पानी। ये दिख के और घिनौना, एकदम वातावरण इतना बेकार हो गया, इतना बदबू आने लगा मेरे चारों तरफ से, मैं मतलब सांस लेना मेरे लिए कठिन हो रहा था। इतना होने के बाद जब ये सारी चीज़ें वो हंस रही है, उसका ये सब इतना गंदगी देख के मेरा अब हालत बहुत ख़राब हो गया। अब मैं कुछ करने लायक नहीं बचा था। मैंने बोला कि शायद आज आखिरी ही है, आज तो मतलब मरूंगा ही, क्योंकि अब मेरे को नहीं सोच रहा था कि अब मैं बैठ के माँ अघोर कालिका का जाप करूँ या फिर मैं क्या करूँ, अब मेरे को आइडिया नहीं था। तत्क्षणात मैंने अब क्या करूँ, इतने तो अब हो गए थे, तो मैंने अपना मतलब मुंह ऐसे नीचे की ओर कर लिया, ढक दिया और अब मैंने बोला अब तो मैं शायद मर ही जाऊंगा, पता नहीं शायद ये कब को ये जाएगी नहीं जाएगी या फिर मेरे को मार के जाएगी, मेरे को आइडिया नहीं है। बट इतना जो हुआ, अब मेरा कोई रास्ता नहीं था। और जो हमारा महागुरु पादुका है या फिर जिसको गुरु पादुका मंत्र बोलते हैं, अब तत्क्षणात मैंने उसका स्मरण करना चालू किया। कुछ स्मरण के बाद अचानक से मैं देखता हूँ कि जो मैंने अस्त्र का स्थापना किया था, जो अस्त्र मैंने स्थापित किया था जो घेरा के अंदर, वो अस्त्र मेरे हाथ पे गिर गया। जैसे ही हाथ पे गिरा तत्क्षणात मेरे को कुछ बुद्धि आया और मेरे को याद आया कि अस्त्र विद्या का प्रयोग मैं कर सकता हूँ बोल के। इतनी हड़बड़ी में अब वो सामने है, इतना हरकतें हो रही हैं, इतना दुर्गंध है उस जगह पे भी, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और कुछ मिनटों का ही खेल था, पूरा एकदम अवस्था बहुत सांघातिक था। हाथ के ऊपर अस्त्र गिरा और क्या सोचा मैंने, अंतस्फुरणा हुई, गुरु कृपा हुई और तत्क्षणात मैंने वो अस्त्र उठाया और सीधा जो उस अस्त्र का मंत्र था, अस्त्र का मंत्र से उस अस्त्र के ऊपर पानी डाल के वो पानी को उसकी ओर मैंने धड़ से छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का वो एकदम पूरा एकदम इतनी तेज किल्लाई कि 2 मिनट तक मैं सुन नहीं पाया, लगातार मेरा कान सुन पड़ गया था, वो इतनी तेज किल्लाई थी उस समय। तो अब ये उधर से गायब हो गई अचानक से, एकदम मतलब दौड़ के भाग गई किसी और वो एकदम आगे चल के फिर एकदम कोहरे जैसा हो गया और गायब हो गई। कुछ क्षण के बाद जो बदबू था वो भी हट गया। मैंने जब अपना मोबाइल उठा के टाइम देखा तो लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। मेरे पास टाइमिंग था, मैंने ज़्यादा से माला कर ली थी। फिर से मैंने जाप कंप्लीट किया। जाप कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पूजा होता है, थोड़ा सा यज्ञ कर्म होता है, जैसे तैसे करके मैंने यज्ञ कर्म कंप्लीट किए। यज्ञ कर्म कंप्लीट करने के बाद मैं घर में आ गया। ओके, जो सारा विसर्जन करना था विसर्जन करके मैं टोटली अपने घर में रिटर्न आ गया। अब जब मैं घर में रिटर्न आ चुका तो सबसे बड़ी अगले दिन मेरे जीवन की गुरुदेव के साथ मैं सुबह मिलने के लिए गया। मिलने के जाने के बाद गुरुदेव को मैंने ये सारी चीज़ें बताई। गुरुदेव ने अपने ध्यान मार्ग से उन सारी चीज़ों को देखा और गुरुदेव ने बोला कि वो एक उस शमशान की पैशाचिक शक्ति थी जो तेरे साधना की वजह से जागृत हो गई थी। और लगभग अगर तू शायद भगवान की कृपा से नहीं निकला, लेकिन अगर घेरे से निकल जाता या फिर तेरा घेरे से एक हाथ भी अगर बाहर आ जाता या फिर एक उंगली भी बाहर आ जाता ना, तो तत्क्षणात वो तेरे को मार देती उसी क्षण। जितना तू अस्त्र कर, जो तेरे को भी कर, वो तेरे को प्रॉपरली मोड़ने के लिए, मारने के लिए ही आई थी, क्योंकि तूने उस शमशान की उस एक शक्ति को जागृत कर दिया था।
मैंने बोला गुरुदेव अब क्या किया जाए? उन्होंने बोला अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं होगा। तो रात को आया, सुबह गुरुदेव के साथ बात किया और उसी शाम को ही मेरे को बुखार चढ़ गया, मेरे को हाई फीवर हुआ। लगभग 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक रहने के बाद गुरुदेव ने मेरे को एक विद्या बताया था जिसको मृत्युंजय अमृतेश्वरी विद्या बोलते हैं। वो विद्या का लगभग मैंने 11 दिन तक जाप किया था और 3 दिन बहुत हैवी फीवर रहा, उसके बाद भी फीवर रहा। बट मृत्युंजय अमृतेश्वरी विद्या का गुरुदेव ने एक प्रयोग बताया था जिसमें मेरे को 5 माला जाप करने थे और एक पानी को अभिमंत्रित करके पीना था। वो पीने के बाद भगवती की कृपा से कम मैं उसके बाद रिकवर हुआ और बच गया। अगली बार का गुरुदेव ने स्ट्रिक्ट नियम बना दिए इसके बाद कि 6 बार जो हम जाएंगे शमशान में तो ग्रुप बना के जाएंगे और ऐसा दिन एक फिक्स किया जाएगा जिस दिन सभी लोग जा सकते हैं। एक ऐसा दिन फिक्स किया जाए जिस दिन सभी लोग फ्री होंगे और जाएंगे। तो अब ये फिक्स करके हमको बताया गया था, गुरुदेव के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। तो अब जो अनुभव मेरे साथ हुआ, इतना भयंकर ये मेरे जीवन का अनुभव रहा कि मैं खुद इस अनुभव के बाद मतलब क्या बोलते हैं, अब शमशान से मैं खुद भी बहुत डरता हूँ, क्योंकि शमशान एक डरने की चीज़ है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह रहा है, जो व्यक्ति घरवार में रह रहा है, वो व्यक्ति अगर ऐसे ऐसे चीज़ों को देखेगा ना, उसका स्थिति और मस्तिष्क बिगड़ जाएगा गृहस्थी के प्रति। वो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को झेल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आप लोगों को एक चीज़ आज बताता हूँ। जो लोग घर में रहते हैं, आप स्टूडेंट हों, आप ब्रह्मचारी हों, आप किसी विशिष्ट मार्ग में दीक्षित हों, लेकिन घर में रह के अगर आप जब साधना कर रहे हैं तो पहली चीज़, शमशान में साधना करने के लिए ना जाइए। जा रहे हैं गुरु के साथ जाएं या फिर गुरु निर्देश से गुरु भाइयों के साथ जाएं, अकेला ना जाएं। अकेला जाओगे और एक भी चूक हुआ तो टपक जाओगे। 2-3 लोग अगर एक साथ जाते हैं, क्या होता है कि अगर आपके साथ एक भी चूक हो गया ना, तो दूसरा वाला जो आपके साथ होता है वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभाल लेगा उन चीज़ों के ऊपर कि भाई हाँ, कि अब इसके साथ चूक हुआ है और सामने ऐसी शक्ति है, तो दोनों लोग रहोगे तो पहली चीज़ तो एक दम रहेगा कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, मतलब आपको दम रहेगा कि अगला बंदा मेरे साथ है और अगले बंदे को दम रहेगा कि आप उसके साथ हो बोल के। तो इतना दम रह के आप एंट्री करते हो शमशान। लिटरली जो लोग बोलते हैं कि शमशान में जाके साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अब एक क्या बोलते हैं, शराब की धारा दे दो, चिता के ऊपर बैठ के हवन कर लो। लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप सही परंपरा से दीक्षित हैं, अगर सही चीज़ से ऊपर आप हैं ना, तो इतना आसान नहीं है शमशान में बैठ के साधना करना। लिटरली आप जान लीजिए कि आप शमशान में बैठ गए तो 15 चीज़ें आपको उठ के पहले आपको ही मारना चाहेंगी, क्योंकि आपने उनके घर में जाके साधना कर रहे हो और उनके घर में जाके उनकी ही चीज़ें आप ले रहे हो। इसीलिए शमशान बहुत भयंकर चीज़ है, दूर रहें। जो लोग गृहस्थ हैं घर में रह के साधना करें, और शमशान की कोई चीज़ अगर आप करना भी चाहते हैं, सही मार्गदर्शक, सही दिशा निर्देश में, सही उपयुक्त व्यक्ति के साथ बैठ के शमशान में जाके क्रिया आदि करें। अकेला कीजिएगा तो क्या पता आप मृत्यु को भी प्राप्त कर जा सकते हैं, अगर आपके साथ और भी कुछ हो सकता है। तो आज का बताने का तात्पर्य यही था। आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे आज का अनुभव। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।